बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस कदर मुतज़लज़ल हो गई है कि ऐसा लगता है कि एक ही धक्का पीडीएम की इस दीवार को मुनहदम ही ना कर दे। इसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एंड मौलाना साहब में जो बढ़ता हुआ तनाव, उसके बाद फिर जो अल्फाज के तीर की बौछार हुई एक दूसरे के ऊपर, वो और मेंटल फ्रीक्वेंसी पर ना रहना बना। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का मुस्तकबिल तो पता नहीं, लेकिन हाल जरूर उलझ गया है। और जब हाल उलझ गया है तो पता नहीं मुस्तकबिल होना भी है या नहीं होना। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या हुआ कि एक ऐसी मूवमेंट जिसकी पहली मुलाकात की होस्टिंग ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक कदम की वजह से इस कदर बिखरती हुई नजर आ रही है कि एएनपी को अलहदगी इख्तियार करनी पड़ गई। वो जमात जो इमरान खान साहब को गिराने चली थी, या वो मूवमेंट जो इमरान खान साहब को गिराने चली थी, क्या वो खुद गिरने वाली है या अभी दमखम बाकी है? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान होंगी उनका मैं तारुफ करवाऊं। शेरी रहमान साहिबा, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा तो हैं ही हैं, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेकर अब तक बड़े अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पीडीएम की वाइस प्रेसिडेंट भी है। उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम डिस्कशन का आगाज़ करें, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम में डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, शेरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शेरी साहिबा, पहला सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बार बार इल्ज़ाम दागे जा रहे हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ये कोलैप्स की तरफ जो बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ऐसे में शो कॉज नोटिस भी दिया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की क़यादत की तरफ से। जरा सादा सादा स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं। लोगों को बड़ा डर लग रहा है अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुस्तकबिल के बारे में। एक ऐसी मूवमेंट जो कि 11 जमातों ने इकट्ठी की कि जी हम तो हुकूमत को गिरा देंगे, कानून और आइन की बालादस्ती लेकर आएंगे, उसका मुस्तकबिल कोई है भी? और उसका जो हाल इतना उलझा हुआ है, ये सॉल्व होगा भी शेरी साहिबा या नहीं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और कुछ आप अभी कह भी रही थी जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बानी तो हम भी हैं, और जो अलायंस और जो इस वक़्त शुरू हुआ था, पहली जो मीटिंग हुई थी और इजलास हुआ था, वो हमने ही करवाया था चेयरमैन बिलावल की क़यादत में। आपको याद है एपीसी जो की गई थी, उसके ज़रिए ही ये बना, और हमने जॉइंट एक करारदाद पास की जिसमें सारी नुकात थ्रेडबेर डिस्कस हुई थी, सबने अपनी-अपनी बात की थी, लंबी बातें की थी, और हर किस्म की गुफ्तगू का एक मजमूई हमने फिर वो निकाला जरीदा कि भई हमारा एक जॉइंट रेज़ोल्यूशन है, और उस जॉइंट रेज़ोल्यूशन के ज़रिए हमने अवाम को भी और मीडिया के तवज्जुद से भी ये बताया और बावर किया कि हम एक तहरीक में जाना चाहते हैं और एक तहरीक में मुत्तहिद हैं। और हमारे आइडियोलॉजीज़ फ़र्क हैं, ज़ाहिर है। 10-11 जमातें थीं और हैं। उसमें एक जो मिनिमम एजेंडा था जॉइंट, उस पर हमने एग्री किया। कोर इश्यूज़, प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया, और प्लान ऑफ एक्शन में सर-ए-फ़हरिस्त जी बहुत सी चीज़ें थी, लॉन्ग मार्च भी थी बीच में, और इस्तीफ़े आखिरी आइटम था एज़ जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑप्शन, और पीपल्स पार्टी उस वक़्त भी एग्री नहीं कर रही थी। हमने कहा चलें हम डाल देते हैं एज़ एन ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज, की जब ज़रूरत पड़े और जब बहुत ही दीवार से लग जाएँ। इस वक़्त तो हमने आफ्टर द नेशनल असेंबली डिफीट जो शिकस्त दी, और हमने टिका के शिकस्त दी यूसुफ रज़ा गिलानी के कॉन्टेस्ट में, सेनेट में। बाय इलेक्शंस में सेनेट में अक्सरियत आ गई, हमने टिका के हर जगह जमहूरी आईनी फोरम्स पे जो शिकस्त दी इमरान खान की गवर्नमेंट पे, उसके बाद तो ज़ाहिर है हम समझते थे कि और मोमेंटम बढ़ना है, इसी तरह और मोमेंटम बढ़ना है, और हम इमरान की सिलेक्टेड गवर्नमेंट को दीवार से लगाएं और उनसे इस्तीफे दें। बजाय उसके हमने देखा कि सडनली हम पे ये किया जा रहा है। एक सडन इजलास में ये हुआ। हम तो लॉन्ग मार्च की तैयारी के बारे में बात करने गए थे कि क्यों नहीं हो रही तैयारी। हम सिंध में बहुत तैयारियां कर रहे हैं, केपी और पंजाब में हम देख रहे हैं कि जरा जमीन पे काम थोड़ा सा तेज नहीं था, तो ज़ैली तंजीमों, सबके सवाल जवाब, लॉजिस्टिक्स सब कुछ हम लेके गए थे, और सडनली हम इस्तीफों पे आ गए।
लास्ट ऑप्शन पे आ गए, और ये बात किसी को समझ नहीं आई। हम सब काफी बाय द वे उस वक्त शजदर रह गए कि ये बात कहाँ से निकली एकदम से। हम तो इस वक्त समझ रहे थे कि हमारे बयानिए को, हमारी स्ट्रेटजी को, चेयरमैन की बुर्दबारी को, बिलावल जरदारी की बुर्दबारी को इस वक्त थोड़ा शाबाशी मिलेगी, तायद होगी उस मौकिफ की कि हाँ आप लोग सही कह रहे थे कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी फोरम आपका मैदान जंग है, पार्लियामान आपका मैदान जंग है। तो और हम तैयार हो रहे थे पुरअमन लॉन्ग मार्च के लिए कि चलिए ये भी एक तरीका है दबाव डालने का, जो बिल्कुल आईनी और हमारा हक है करना। लेकिन उस दिन उन्होंने बस नॉन नेगोशिएबल ये बातें, बस इस पे कोई डिस्कशन नहीं, हम आपको इतने दिन की मोहलत दे रहे हैं। अरे भाई, आप सबको पता है हमारा तजुर्बा, तल्ख तजुर्बा बॉयकॉट और इस्तीफों की सियासत पर, एमआरडी से लेके आज तक, पीएनए के मूवमेंट से लेकर आज तक हमने तो बहुत आमिर भुगताए हैं। और एमआरडी मूवमेंट में तो अक्सर बेशतर ये जमातें हमारे खिलाफ भी थी, वो हंसते भी हैं जब बात हो रही थी, जब हम नाम का तयन कर रहे थे। एआरडी में हमने इस तरह कभी एक दूसरे को एक जारहाना और नो ऑप्शंस की गुफ्तगू के जी ना, 9 जमातें एक तरफ है, आप लोग एक तरफ है, ऐसा तो नहीं है। आपने एएनपी का भी रद्द अमल देख लिया। और मैं आपको ये जरूर बताऊं कि छोड़ें दूसरी जमातों के, नून लीग के अपने मेंबरान आके हमें फोन भी कर रहे हैं, घरों में आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि हमने तो कभी इस्तीफा नहीं देना है, शुक्र है आप लोग सामने खड़े हैं, ये तो आपकी कंधे पे बंदूक चलाई जा रही है। बात तो कुछ और। शेरी साहिबा, ये तो फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई। बल्कि ये बात पहले भी कही गई थी कि अगर इस्तीफा देने की बात आई तो पीएमएलएन ही इस्तीफा नहीं देगी, हमारी बात तो बहुत दूर की बात, यानी पीपल्स पार्टी की बात तो बहुत दूर की बात है। तो ये इस्तीफे की बात शुरू किधर से हुई, और इसको लास्ट रिजॉर्ट की बजाय मिड रिजॉर्ट के तौर पर किस जमात की तरफ से देखा गया, क्यों देखा गया, और उसके पीछे आपको मुहर्रिकात क्या नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल आप सही एक टाइमलाइन देख लें ना। पहले इजलास से लेकर इस 16 मार्च के इजलास तक एकदम बहुत ही कोई ऐसा चेंज आया कि जो हम जमहूरी पार्लियामानी डिफीट्स की बात करते जा रहे थे कि जी अब लेट्स नाउ, हम सोच रहे थे कि हम प्रपोज करेंगे लॉन्ग मार्च के बाद पंजाब में हम स्ट्राइक करें, क्योंकि पंजाब में बुजदार की हुकूमत बिल्कुल इस वक्त उसकी जड़ें हिली हुई हैं। आज तो आपने सुना होगा कि वहां भी एक ऑलमोस्ट रिवोल्ट हो गई, उनके मेंबरान धड़े बंदियां हो रही हैं, कह रहे हैं कि आप जहांगीर तरीन को दीवार से लगा रहे हैं। बुजदार हुकूमत के खिलाफ आधे लोग खड़े हो गए। वहां तो साउथ पंजाब वाले अलग हमसे राब्ते में कि जी आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे। तो ये सारे सवाल करने के हैं। कुछ लोगों ने, तज्जियाकारों ने तो कहा कि अब ऐसा लगने लगा है कि बुजदार की हिमायत की जा रही है वहां पंजाब में। अब आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीटीआई और क्यू लीग, जाहिर है बात तो लग रहा है कि भाई आप, और हमने पूछा भी, लेकिन हमने बाहर आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। आप लेके पंजाब आपने, आप नून लीग ने, भाई आपने किस तरह सेनेट इलेक्शन में अनअपोज कैसे आए हुए? लेकिन मुझे एक बात बताइएगा शेरी साहिबा, आपका ये जो तीर है ना, ये डायरेक्ट जाकर पीएमएलएन के तरफ लगा है कि पंजाब में सपोर्ट की जा रही है। पीएमएलएन जिसका गढ़ है पंजाब, जिसकी सियासत का महवर है लाहौर, वो किस तरीके से बुजदार साहब की हुकूमत को सपोर्ट कर सकता है? और अगर कर रहा है तो क्या ये जराए बता रहे हैं आपके, कोई कंफर्म सोर्सेज है? लेकिन उनको गिराने में क्यों नहीं मुतहर्रिक है? मुझे बताया, गिराने में शायद इसलिए इंटरेस्टेड ना हो कि वो बिल्कुल चाहते हैं कि वो वहां और हालात खराब हो, फिर जब इलेक्शन हो तो उनकी हुकूमत नेचुरल ऑप्शन लगे। आई डोंट नो। राइट। अच्छा शेरी साहब, क्विकली, शो कॉज नोटिस दिया गया पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, आपको भी, एएनपी को भी दिया गया था, एएनपी तो साइड पे हो गई। आप लोगों का क्या इसके ऊपर रिएक्शन है? मैं नहीं बरसाना चाहती कोई निश्तर उनके तनकीद के उनके ऊपर, मगर बात यह है कि उन्होंने जारहाना रवैया अख्तियार किया हुआ है। और ये आप दूसरी जमातों को इस तरह नहीं डिक्टेशन दे सकते। हम उनके लिए, हम कोई सरकारी इदारे में नहीं है, या वो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है। ये एक अलायंस है लूज, जिसमें ओहदेदार हैं, हमारे भी उसमें सीनियर ओहदेदार हैं। मैं भी पीडीएम में वाइस प्रेसिडेंट हूँ फ्रॉम पीपल्स पार्टी। राजा परवेज अशरफ तो उनकी मरकजी तंजीम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अगर मौलाना साहब अदालत की कैफियत में थे, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए फौरी तौर पर, तो सेक्रेटरी जनरल ने 5 जमातों के साथ कैसे इजलास करके हमें नोटिस इशू किया? ये किस तरह का बिहेवियर है? हम भी फिर चार्जशीटें बरसात तक उनको उन पर
दाग सकते हैं। ये कोई बात नहीं होती इस तरह से करने की। और जो लॉन्ग मार्च एकदम से बना और लॉन्ग मार्च के साथ बिल्कुल मशरूत कर दिए गए इस्तीफे, ये तो बिल्कुल पूछने की बात है कि अगर आप खुद नहीं इस्तीफे दे रहे हो तो हमारे कंधे पर क्यों ये चलाई जा रही है बंदूक। और आपके अगर स्टेक्स इसमें सिस्टम में नहीं है, आपस में तय करें आप चाहते क्या हैं। जब ठीक। हम उनसे पूछते हैं मैडम कि इसके बाद क्या होगा, बायपोल होगा, कोई कहता है बाय इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, कोई कहता है हम होने नहीं देंगे, फिर 3 दिन बाद कहते हैं कि नहीं हम इत्तेहाद में लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। ये कच्ची पक्की बातों पे इस्तीफे नहीं दिए जाते। और राइट। 86 के, और हमने कहा कि देखिए हम ने पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दे के 1973 के आइन और छोटे सूबों को और वफाक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 18वीं तरमीम की शक्ल में और एनएफसी अवार्ड और बहुत बड़ी बड़ी चीजों की शक्ल में हम लाए हैं कानून साजी, साल साल लगा के, जान मार के, अपनी कुर्बानियां दे के। हम ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते उनको, ऐसा अनइवन प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते उनको जहां पीटीआई रोन दे उस सारों को। हम निकल जाएं बाहर बैठे रहें विद नो स्ट्रेटजी कि इसका एंड गेम क्या है। कि भाई एंड गेम क्या है आप बताएं ना, कोई हमें बता नहीं पा रहा। और फिर कह रहे नहीं हम आपको मोहलत दे रहे हैं इतने दिन की। क्या मतलब ये कैसे होता है जी। राइट। आप मुझे अच्छा बताएं शेरी साहबा, सारी जद्दोजहद पे बुलडोजर चला दें आइन कानून साजी की, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है उन कानून की। अब सिंपल बातें हैं, कुछ तल्ख बातें हैं जी। राइट। मगर अच्छा शेरी पाकिस्तान साहबा, एएनपी ने ये जो शो कॉज नोटिस की आप बात कर रही हैं, इस शो कॉज नोटिस के बाद कहा है कि जी हम नहीं पीडीएम में रह सकते, हमें सिर्फ नोटिस देने का हक असफंदयार वली साहब को है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जवाब इस शो कॉज नोटिस पे क्या होगा? क्या एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, क्या रिटेलिएशन होगी, या एएनपी वाला रास्ता इख्तियार किया जाएगा कि दरवाजे से बाहर निकल जाए आराम से? नहीं देखिए, ये तो फैसला कब्ल वक्त होगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ क्योंकि हमारी अब CC 11 को कॉल हो गई है, सारे फैसले वहीं तय होंगे। चार्जशीट बिल्कुल सही कहा इन दैट सेंस, एएनपी वालों ने चार्जशीट तो मेरा चेयरमैन मुझे कर सकता है और तो कोई नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं किसी की इस सिचुएशन में सबॉर्डिनेट नहीं हूं, ना हमारी क्यादत किसी की सबॉर्डिनेट है इस सिचुएशन में। तो आप किस हैसियत में चार्जशीटें दाग रहे हैं भाई? दिस इज रिडिकुलस। ये यही जारहाना रवैया जो है ना, जो अक्सर और बेशतर डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी अलायंसेस नहीं चल सकते। आप इस तरह की घुटन का माहौल नहीं प्लीज क्रिएट करें। हमारी ये बार बार इस्तदा थी, लेकिन ऑब्वियसली सुनवाई नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे मौके भी हैं जब मैं जरूर कहूंगी कि हमने बहुत सच्चे दिल से सारी जमातों ने जोर लगा के, मसलन नेशनल असेंबली में जो इलेक्शन था उसमें नून लीग ने बहुत जोर लगाया था और कोई इसमें दो राय नहीं। बल्कि उन्होंने हमसे कहा बार बार, अब्बासी साहब तो हैदराबाद आए, हमसे काफी उनके अच्छे रवाबित हो गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं हमें कैंडिडेट चाहिए ऐसा जो तगड़ा कैंडिडेट हो, जो डिफीट कर चुके। मैंने कहा भाई हम ढूंढ रहे हैं, गिलानी साहब को करें। अब गिलानी साहब उस वक्त आमादा नहीं थे, तैयार नहीं थे। हमने उनको फिर आमादा किया, बड़ा उनको परसुएड करना पड़ा कि आप लड़ें। फिर जाके अब कोई हमने उन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं किया गिलानी साहब को वोट करने। उनके पास कैंडिडेट नहीं था स्टैचर का, वो ढूंढ रहे थे कैंडिडेट। हमने कहा फाइन, दिस इज अ जॉइंट फाइट, हम जरूर करते हैं। और ये हम चाहते हैं पार्लियामान में जितनी हम डिफीट पे डिफीट दे सकें इस गवर्नमेंट को दें, क्योंकि वो एक आईनी ऑप्शन होता है जिसको आप पहले एग्जॉस्ट करें, इस्तेमाल करें। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम तोड़ रहे हैं जी मेंबरों को, क्योंकि नून का वोट टिकट चले हर किस्म के। अब उन्होंने इस तरह की बातें की। अब हम जब सेनेट पर इलेक्शन पर आते हैं तो वहां हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, कहीं दुनिया में नहीं होता, ना पाकिस्तान में कभी हुआ है, ना सेनेट में कभी हुआ है, ना नेशनल असेंबली में, कि जिस जमात की अक्सरियत ना हो वो अपना राइट गिव अवे कर दे। चलिए हमसे कोई पैकेज डील आपने किया हो तो बताएं। पैकेज डील में क्या भाई, आप नेशनल असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन लेके बैठे अपनी अक्सरियत, बेशक हमने बगैर किसी तकल्लुफ के साइन किया। फिर आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को सेलेक्ट किया, हमें वो भी एक, चलिए हमने कहा ये तो हमारे तजुर्बेकार मेंबरान को जाना चाहिए, मैंने जो चला भी सके, वो नहीं हुआ, वो भी उन्होंने ओहदा लिया हुआ, चलिए उस पर भी हमने बैत किया। अब सेनेट में इस दफा हमारी वाज़ेह अक्सरियत है, रूल्स में भी है, तो हम वो भी दे दें भाई। ये क्या
दिस इज आई मीन ये डोमिनियरिंग रवैया क्या है कि क्यों इट्स हक बेसिकली अनएक्सेप्टेबल टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, सीईसी की मुलाकात की आपने बात की, इसके बारे में बात करनी है शहरी साहबा, लेकिन मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर सीईसी मुलाकात में इस्तीफों का मामला डिस्कस होना था, उसके बाद हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहरी साहिबा, सीईसी मुलाकात में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होना था जो कि बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी या पीडीएम और पीपल्स पार्टी में, वो है इस्तीफों का मामला। इस्तीफों के मामले पर एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या डिसाइड करने का इरादा करती है पीपल्स पार्टी, या किस सिमत में सोच रही है अभी? देखिए बेटा, हमारा हमेशा से और पहले दिन से इस पर तहफ़्फ़ुज़ था। हमने बार बार ये कहा भी कि आप इसको करारदाद में डालना चाहते हैं, जबरदस्ती डालिए, लेकिन इस इस्तीफों की, पार्लियामान से इस्तीफों की सियासत या बॉयकॉट, इलेक्शन बॉयकॉट की सियासत में अब हम बिल्कुल यकीन नहीं रखते। हमारा 1985 का बड़ा तल्ख तजुर्बा था। जो लोग फिर आए उस इलेक्शन में वो अब हमारे सामने बैठे हैं। आप जरा तारीख का मुताला कर लें, आपने जरूर किया होगा, इन सब ने किया है। तो ऐसे हम चेयरमैन बिलावल ने वाजे तौर पर उस दिन भी कहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि सब इस वक्त मतलब एक जोर था, मौलाना साहब का भी बहुत उस पर एम्फेसिस था, फोकस था, तरजीह थी, तो हमने कहा चलें उसे एक लिस्ट में डालें एज वन ऑफ द ऑप्शंस, जो लास्ट ऑप्शन होता है, न्यूक्लियर ऑप्शन होता है। लेकिन न्यूक्लियर ऑप्शन में क्या होता है, आपको ये भी मालूम है कि जब न्यूक्लियर डिवाइस चलती है वो तो डिटरेंस होती है, जब वो चलती है तो फिर सारे सिस्टम को खा जाती है ना। वो एक चीज को नहीं बॉम्ब करती, वो एक शहर को नहीं, फिर वो शहर में जो जितनी भी उसकी इलाके हैं, पूरा रीजन फिर वो खा जाता है। तो मतलब पीपल्स पार्टी अभी भी ये सोच रही है कि नहीं, इस डेटरेंस की तरफ अभी नहीं जाना, इसको डेटरेंस ही रहने दे, इसको लास्ट रिजोर्ट ही रहने दे, यानी सीईसी में यही डिसाइड होने के इम्कानात हैं? अब मैं सीसी के फैसले आपको पहले से तो नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकती, क्योंकि हमारी सीसी में मतलब आवाजें तो बहुत स्ट्रांग उठती हैं और लोग अपना अपना, वहाँ इजाजत भी होती है कि अपनी अपनी बात करें और मुखालफत भी करें पार्टी से और एक दूसरे से, और फिर उसका एक मजमुई हम फिर करारदाद निकालते हैं, एक मजमुई सेंस ऑफ द हाउस लेके। जाहिर है क़यादत की फिर सबसे अहम बात होती है और उनकी लीडरशिप में बात होती है, लेकिन मेंबरान अपनी खुल के बात करें, एक हम एक शराकतदारी से, कंसेंसस से, एक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सबने उसको आगे लेके चलना भी होता है और नजरियाती पार्टी में ऐसे ही होता है। हम फिर तब आपको ये कहेंगे कि जी ये हमारे ऑप्शंस है, लेकिन जाहिर है रुझान हमारा ये तो वाज़ेह है, पहले दिन से नहीं है टुवर्ड्स बॉयकॉट एंड रेजिग्नेशन, क्योंकि हमें सामने आगे कोई इकदाम नहीं नजर आ रहा जिससे पाकिस्तान में कोई पीसफुल ट्रांजिशन हो, या ऐसा, बल्कि ये भी पूछ सकते हैं कि आपके एंड गेम में, आपके जो आगे के आपने हमें कोई ऐसी फिल्म नहीं दिखाई जिसमें, या सोल्यूशन नहीं दिखाया, या एंड गेम नहीं दिखाया जिससे हमें हौसला हो कि जी चलिए अगला इलेक्शन किसी ऐसे सेटअप में हो जो फ्री एंड फेयर और बिल्कुल गैर जानिबदार हो, प्लेइंग फील्ड बिल्कुल लेवल हो, हमवार हो। नहीं, यही सब होगा ना आपके सामने। ऐसा ना हो कि कोई गैर जमहूरी कुव्वतें इस किस्म के इंतशार का, जो फैले, जो क्राइसिस का फायदा उठाएं, क्योंकि हमने, फिर मैं कहूंगी, पीएनए मूवमेंट देखा है, हमने बहुत आमरियत का सामना किया, भुगताया है। हमारे यहाँ तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो तारीख को का सोचते सोचते तख्तादार पे चले गए ना, उन्होंने कोई वो बाहर नहीं गए मुझसे। राइट। अच्छा, आप लोगों को अब सिलेक्टेड होने का एक ठप्पा लगाया जा रहा है, वो कहते हैं सिलेक्टेड कर दी नहीं मैं, आप पे सिलेक्टेड हुई। इसका क्या जवाब देंगे? आपकी अपनी पीडीएम की जमातें आप लोगों को सिलेक्टेड कह रही हैं बार बार। जी, यही अफसोसनाक गुफ्तगू थी और मैं नहीं समझती कि इस लेवल पर ये बात होनी चाहिए थी। हमारे काफी रवाबित हो चुके थे, एक दूसरे का लिहाज भी था और है, हमारी तरफ से बिल्कुल है। ये बात करनी मैं नहीं समझती उनको, उनके स्टैचर के लिए अच्छी थी। राइट। अच्छा शहरी साहबा, सिलेक्टेड का लफ्ज आपको याद होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही खुद दागा था और क्रिएट किया था, और हमारा हदफ बहुत वाज़ेह है, हमारा हदफ ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है।
उनको शायद बुरा लगा कि उन्होंने बार बार हमसे कहा ये सेटल्ड इशू है, सेटल्ड इशू है। देखिए, आपस में सेटल्ड इश्यूज नहीं हो सकते। आप ठीक। नहीं कह सकते कि ये बात नहीं हो सकती, दिस इज नॉन नेगोशिएबल। देन हाउ कम, देन व्हाट हैव वी इन अलायंस? हम क्यों आपके साथ अलायंस में बैठे? अगर आप हमें इस तरह एक तरफा फैसले हमें सुनाएंगे और राइट। कहेंगे आपकी अक्सरियत जाए भाड़ में, हम आपके साथ। अब उनके जो किस लिए सिलेक्टेड भाई, वो जो दिलावर साहब हैं नून लीग के मेंबर है। आप प्लीज चेक कर लीजिए, वो नून लीग के मेंबर है, वो बहुत दिनों से आना चाह रहे थे और हमने कहा भी ठहर जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे एलएस की पार्टी को आप छोड़ के आए, ये मतलब वी डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन वो बात एक तरफ, वो अपने साथ 3 इंडिपेंडेंट्स आए जो हमारे साथ वोट कर रहे हैं हुकूमत के रेजोल्यूशन के अमेंडमेंट को डिफीट करने। उस दिन वैक्सीनेशन का है, वो खड़े हैं हमारे साथ। भाई सियासत जमहूरी यही होती है। अगर मैं हुकूमत के और लोग तोड़ सकूं तो मैं कल भी तोड़ूंगी। राइट। जैसे एनए इलेक्शन में किया गया था टू डिफीट हफीज शेख फॉर द एनए इलेक्शन। ठीक। बाबा ये दिस इज बातें करें, पॉलिटिक्स इन ये योर व्यू। अच्छा नहीं शहरी होनी साहिबा, चाहिए। शहरी साहिबा, अभी सियासत एक और होनी हुकूमत की आप बात करें। नहीं होती। नून लीग इज वेरी फोकस्ड ऑन विनिंग बयानी की जंग। आई मीन ओके, ठीक है, मैं उस तरह के अल्फाज फिर भी उनके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि आप फिर मुझे भी जज करेंगी। मैं नहीं समझती कि ये मौजू किस्म की गुफ्तगू है। इस किस्म के अगर हम किसी भी स्ट्रगल में रहे हैं, किसी भी सफर में साथ चले हैं, जितना भी वो शॉर्ट हो, एक दूसरे के बारे में हमें सोच समझ के बात करनी राइट। चाहिए। अच्छा शहरी साहिबा, आजकल एक और चहम गोई चल रही है। जहांगीर खान तरीन साहब ने तो रद्द कर दी है, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ कि जहांगीर खान तरीन साहब अब जब पीटीआई में मसाइल फेस कर रहे हैं तो शायद उनकी कोई हाँ, मुलाकात जरदारी साहब से होने जा रही है या होगी, या कुछ नहीं बातचीत चल रही है, कोई ऐसी पीपल्स पार्टी की तरफ से पेशकश नहीं है जहांगीर खान तरीन साहब को? ऐसा कोई ना मंसूबा बना था। मैं कल थी बल्कि कराची में, आज वापस आई, एक दिन के लिए कराची में थी, बल्कि इत्तेफाक से मैं पूरे दिन बिलावल हाउस में थी, मीटिंग आफ्टर मीटिंग वहां हो रही थी इस पर। ये हमने खुद वहां वी वर सरप्राइज टू हियर इट। तो मैं बैठी थी तो क़यादत के साथ, तो चेयरमैन भी ने कहा मतलब ये कहाँ से बात हो रही है। नहीं, ऐसा तो कोई हमारा डिस्कशन नहीं हुआ था। अब वो अलग बात है, हमारे दरवाजे सबके लिए, हम एक सियासी जमहूरी तंजीम है और हमारे दरवाजे जो भी इस सिलेक्टेड हुकूमत को गिराने के लिए बात करना चाहते हैं वो तो खुले रहते, वो तो पीडीएम के लिए भी हमेशा खुले रहेंगे, अच्छा ऐसी शरी कोई साहब, बात आप नहीं। थोड़ी देर पहले फरमा रही थी कि हमें तो हुकूमत के जितने लोग तोड़ने पड़े हम तो तोड़ने की तरफ जाएंगे, तो ये मौका अच्छा नहीं है जहांगीर खान तरीन साहब से रवाबित बढ़ाने का, या इसके बारे में सोच भी नहीं आई क्या? देखिए, ये मैं तो जाती तौर पर तो आपको कोई ये फैसले क़यादत के होते हैं किसको अप्रोच करें किसको नहीं करें। ऐसे तो बहुत से पीटीआई के लोग हैं जो जो राब्ते में हैं, जो सोच रहे हैं कि वो उस कल्चर में फिट इन नहीं कर रहे। वहां भी एक, आपको पता है, एक ऐसी इस वक्त बहरानी कैफियत है पार्टी के अंदर, तोड़ फोड़ की एक कैफियत चल रही है पंजाब में, साउथ पंजाब के हवाले से। वहां तो हालात अच्छे नहीं हैं। तो लोग जाहिर है कुछ नून लीग से राब्ते में होते हैं, कुछ हमारे भी हैं। हर जगह रवाबित चल रहे हैं। वो भी सियासतदान अपना सियासी मुस्तकबिल देखता तो है और उनको इस वक्त पीटीआई के साथ चलना मुश्किल नजर आ रहा है। कुछ का सर्वाइवल मुश्किल है। वहां एक कल्चर इत्तेहाद का नहीं है। देखिए, पार्टियों में ऊंच नीच होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई में हो रहा है इतने शॉर्ट टाइम में, वो कहीं नहीं होता जी। इतनी ओपन इनफाइटिंग जो होती है और वो सबके सामने छुरियां चल रही होती हैं एक दूसरे पर, वो तो कहीं अच्छा किसी ने शहरी नहीं साहबा, देखी। मैं नाम और आपसे पूछूंगी, नाम तो आप कभी भी नहीं बताएंगी, तो मैं इतना ही पूछ लेती हूँ कि क्या जो पहले लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे और इंतखाबात से 2018 के इंतखाबात से पहले पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर गए, क्या वापसी आने वाले लोगों में कोई ऐसे लोग शामिल हैं? बस इतना कह लें, कुछ हमारे बरखुरदार हैं अच्छा। और हमारे, देखिए, पीपल्स पार्टी की एक बात है, जो छोड़ के जाता है पीपल्स पार्टी को, उसका सियासी मुस्तकबिल, वो जब तक अगर वो बिल्कुल लोटे बन जाए, कुछ और बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन जो उनके अंदर बीज रहते हैं और वो वापस
आने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं। इसलिए नहीं कि वो मतलब उनको इक़्तिदार नहीं मिला, इक़्तिदार भी वो उसका उसका भी उनको मज़ा देख लिया होता है, सब कुछ देख लिया होता है, लेकिन एक हमारी पार्टी का कल्चर है, हम एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं और मुस्तकिल मिज़ाजी से हमारी शाम को बैठकें होती हैं, हम एक-दूसरे से गम-गलत भी करते हैं और एक-दूसरे के भाईचारे में भी अपनी मुसीबतों में, अपनी मतलब खुशी-गम में हम साथ ही होते हैं। तो वो कल्चर सब कहते हैं, ये दूसरी जमातों में नहीं है, पीपल्स पार्टी में वो सब मिस करते हैं और कहते हैं कि भई हमारे यहाँ इस तरह के घर नहीं हैं, कौन किससे बात, कौन हमें सँभाले? वो बात बार-बार होती है, हमें कोई सँभाले में हम कौन-सा सँभाल लेते हैं किसी को? बस ये है कि आप किसी की बात सुन लेते हैं, आप चाय का कप पी लेते हैं, आप बैठ के कहते हैं अच्छा हाँ, ये बात हम देख सकते हैं, आगे चल सकते हैं। एक-दूसरे को साथ लेके चलने का कल्चर है, वहाँ कुछ अजीब-सा केओस है क्योंकि फ्रैंकली आई डोंट थिंक उनकी पार्टी का कल्चर कोई पनप सका है। एक वन मैन शो सा है और वो पार्टी नहीं होती जी, तंजीम एज़ अच्छा सच नहीं होती। शहरी साहिबा, अब पाकिस्तान तहरीक पीडीएम के अंदर ये जो जलजले आ रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कंफर्टेबल नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ हैविंग ऑपोजिशन। क्या अभी भी कोई लॉन्ग मार्च या पीडीएम के मुस्तकबिल में कोई जारहाना रवैया पीटीआई की तरफ रखने के इम्कानात मौजूद हैं या बस डिलीट खत्म? नहीं, क्यों खत्म? देखिए पीडीएम का तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि पीडीएम इस वक़्त अंदर खुद पीडीएम की कुछ जमातें हमसे इस्तीफ़े माँग रही हैं। हम कहते हैं इमरान खान का इस्तीफ़ा माँगो, हमसे क्यों माँग रहे हो? अपना ना दो, अपना भी ना दो, खुद नहीं दे रहे लेकिन हमसे माँग रहे। हमारा हदफ इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत है और हम वाज़ेह सोच रहे हैं और ये सिर्फ़ पावर ग्रैब नहीं है हमारे लिए, ये पावर ग्रैब नहीं है। देखिए सूरत-ए-हाल इस वक़्त ज़मीनी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में बहुत खौफ़नाक है। आपने आईएमएफ का भी असेसमेंट देख लिया। जब तक आपकी मईशत आपके काबू में नहीं होगी, आपका टैक्स रेवेन्यू इस वक़्त तो टैक्स चोरियाँ पता नहीं कितने-कितने अरब रुपए की निकल रही हैं, 147 बिलियन की निकली है। एफबीआर खुद कह रहा है। तो आप देखें कि इस सूरत-ए-हाल में जब आप कर्ज़ा पे कर्ज़ा चढ़ाते जा रहे हैं, जो 2022 में हो जाएगा 98% आपके शरह-नमू का जीडीपी का, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आपने 2.5 साल में 44 ट्रिलियन खरब 44 ट्रिलियन खरब कर्जा चढ़ा लिया है, जो डबल है, जो जब शुरू हुआ था उससे डबल कर लिया है। राइट। अच्छा शहजाद, क्विकली मैं आखिरी सवाल, हाल है बहुत खराब है। इन्फ्लेशन ऐसा इस वक्त का दबाव है, हर कीमतों का इस वक्त बहरान है, इन्फ्लेशन का बहरान है और लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट की कैफियत है, ग्रोथ रेट आपने आईएमएफ की 1.5 में कैसे आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे? आपको तो आपके 3 से 4 मिलियन यूथ वर्कफोर्स में आते हैं हर साल, आपको 8% फीस ग्रोथ रेट पे कर पाएंगे, तो आपको कुछ सोचना है, लेकिन यहाँ कोई सोच का वक्त ही नहीं है। यहाँ तो बयानिए की जंगें चल रही हैं। राइट। शहरी साहिबा, हमारा हदफ यही रहेगा, अगर हमें अकेले ऑपोजिशन करना पड़े जैसे चेयरमैन बिलावल करता है, हम करेंगे। राइट। शरीन रहमान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन माय शो। डिस्कशन को कंटिन्यू जरूर करते हैं लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।